मोदी गवर्नमेंट ने क्यों बनाया नया पार्लियामेंट? क्या है इसको लेकर कंट्रोवर्सी? कांग्रेस से लेकर एएपी आम आदमी पार्टी तक सबसे ज्यादा विरोध है नया पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार मई 28 को दिल्ली में नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। पार्लियामेंट का उद्घाटन मोस्ट अपोजिशन विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार के बीच होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करना चाहिए, न कि मोदी जी को। विरोध के बावजूद सेंटर ओपिनियन के साथ आगे बढ़ गए हैं। नया पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत लुटियस दिल्ली के रिमॉडलिंग के प्रमुख हिस्सा है। ये हम बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने नया पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन क्यों किया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसको लेकर क्या कंट्रोवर्सीज है। नया पार्लियामेंट क्यों बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए पार्लियामेंट की आधारशिला रखी। मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन को भारतीय के डेमोक्रेटिक इतिहास में एक पत्थर के रूप में वर्णित किया, ये कहते हुए कि अगर पार्लियामेंट ने आज़ादी के बाद से देश को दिशा दी तो नया एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का कंस्ट्रक्शन को गवाही होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नया पार्लियामेंट हाउस शामिल है, 2019 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था। डिसीजन के बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिससे जनवरी 2021 में गवर्नमेंट के पार्टी में फैसला सुनाया था, जबकि नए पार्लियामेंट हाउस को कंस्ट्रक्शन के डिसीजन 2019 में लिया गया था। ये कई सालों पहले पाइपलाइन में था। IANS की उस समय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 में कॉन्स्टिट्यूएंट लोकसभा प्रेसिडेंट मीरा कुमार ने पुराने पार्लियामेंट के लिए अल्टरनेट कैंपस के सुझाव देने के लिए एक इम्पोर्ट कमेटी को मंजूरी थी। IANS के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट लोकसभा जनरल सेक्रेटरी TK विश्वनाथ ने कहा कि एक अल्टरनेट कैंपस की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा इमारत के आमतौर पर उपयोग किया गया था और टेंशन नहीं झेल सकता था। और 2021 में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पुराने पार्लियामेंट कैंपस ईयर्स को वल्नरेबल हो गया था और इसकी अनन्य क्षमता थी। उन्होंने कहा, इंडिपेंडेंट देश बनने के बाद से लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए बहुत सारे इंटरनल एडजस्टमेंट्स किए गए हैं और नए फैसिलिटीज़ को जोड़ा गया है। विशुद्ध रूप से स्ट्रक्चरल अपरोन्स एक अनसेफ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया था तब ये सेमिक्सिक जोन 2 में था और आज वो एरिया अर्थक्वेक 4 में है। ये कोई हैर्बोलोबिया नहीं है। हम दहशत पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम दबाव डालने से ऊपर हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट कहती है कि पिछले पार्लियामेंट हाउस की एक सेट बिल्डिंग है। वाटर सप्लाई लाइंस, सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग से CCTV, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसे सर्विस में समय के साथ जो बेसिकली इम्प्लॉय नहीं था। बिल्डिंग के हॉस्टेटिक एस्थेटिक्स से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फायर लैग का क्या सच है? बिल्डिंग को करेक्ट फायर स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। पार्लियामेंट हाउस के अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने एक जनरल सेंट्रल सेक्रेटरीज भी शामिल है, जिसमें प्रेसिडेंट्स हाउस ने इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे के रेवोल्यूशन, एक ने प्रधानमंत्री का रेजिडेंसी ऑफिस और एक ने वाइस प्रेसिडेंसी अकोमोडेशन शामिल है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए पार्लियामेंट हाउस के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया है। टाइमलाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट घोषणा की और 2019 में HCP प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअल प्लान का तैयार करने का ठेका दिया गया। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का निर्माण का आधारशिला रखी। 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नया पार्लियामेंट हाउस बनाने के ठेका दिया गया था। शुरुआत में इसकी कॉस्ट 862 करोड़ रुपए लगाई गई थी। हालांकि पिछले साल NDTE में बताया कि कॉस्ट बढ़ा दी गई है, बढ़ाकर 1250 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी कि पार्लियामेंट को बनाने में 1250 करोड़ रुपए लगे हैं। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन रखी। 2021 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी। उस महीने के अंत में नए पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2022 में मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के ऊपर लगाए जाने वाले इंडियन नेशनल सिंबल्स का अनुमान किया। 2023 में मोदी ने 28 मई को पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करने वाले हैं। इस विवाद के बीच किसे उद्घाटन करना चाहिए? क्रिटिक और मोस्ट ऑपोजिशन ने कहा कि प्रेसिडेंट को उद्घाटन करना चाहिए, ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो चलिए जानते हैं
इंडिया के नए और पुराने पार्लियामेंट्स में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले ओल्ड पार्लियामेंट में सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। सेकंड रो में सिर्फ सीट्स है, डेस्क नहीं है। और लोकसभा में 545 सीट्स है और जिस कारण 2026 में सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा तो नए लोगों का आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन नए पार्लियामेंट में ज़्यादा स्पेस है। लोकसभा में 888 सीट्स हैं और राज्यसभा में 384 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन पुराने पार्लियामेंट में पिछले कुछ डिकेड्स में वाटर सप्लाई लाइन्स, एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी कैमरा ऐड किया गया है। लेकिन ये बिल्डिंग इस सब के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी, इसीलिए बिल्डिंग में सीपेज चालू हो गई और अपीयरेंस भी खराब हो गए। दूसरी तरफ नए पार्लियामेंट में मॉडर्न फैसिलिटीज़ के ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और फाइनली ओल्ड पार्लियामेंट को आज के फायर सेफ्टी के हिसाब से नहीं बनाया गया था और इसीलिए नए वर्ड से फायर के चार्जेस बढ़ सकते हैं और पुराना पार्लियामेंट भूकंप को भी नहीं झेल सकता है। अगर देखा गया तो नए पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना